और वहीं 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के लिए बजट में पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं 61,000 करोड़ रुपए आंकी गई हैं, जबकि चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजी प्राप्तियों का अनुमान 60,000 करोड़ रुपए आंका गया है। ये दोनों आंकड़े 2022 और 23 के बजट अनुमानों से कम हैं। वहीं DIPAM वेबसाइट के अनुसार सरकार ने अब तक CPSES में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से 31,100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। केंद्र सरकार द्वारा आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया गया है। बजट को सरकार बढ़ चढ़कर बेहतर बता रही है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। किस तरह से देखते हैं आज के बजट को? देखिए, आज का बजट मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा बजट है और मुझसे कहा जाए कि कितने नंबर देने हैं तो 100 में से 100 नंबर दूंगा। और ये बजट सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट है और सभी को कुछ देने वाला बजट है, चाहे वो हमारा छोटा वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या अपर हो, सभी लोगों के लिए हमने आयकर सीमा से लेकर के सारी चीज़ों में बहुत प्रोविजन किया है। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इस बजट में खासा कुछ नहीं है, चुनावी लुभावने हैं जो आगामी चुनाव को देखकर सरकार ने लोगों के सामने दी है। एक तरफ कह रहे हैं कि चुनावी लुभावने बजट है तो सफल तो है ही है ना। अब उनके मन में क्या है, क्या बोलते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित और गरीबों के लिए जिन्होंने कभी मकान का सपना नहीं सोचा था, उनके लिए 3,60,00,000 हमने आवास बना के दे दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने उनको शौचालय दिए हैं, हमने उनको उसमें बिजली की रोशनी दी है, उनको उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन दिया है, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया है। तो हम कह सकते हैं कि आज फ्री राशन देने से लेकर के हमने गरीबों को दिया है। और जहाँ तक मैं कहूँ, युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग के लोग हों या पर के लोग हों, या मैं कह सकता हूँ दलित हों या आदिवासी हों, सभी को इस बजट में है। और जिस तरह से आयकर की सीमा को पहली बार 5 लाख से 7 लाख किया गया है, 2 लाख की छलांग आज तक मैंने लगती नहीं देखी। और आयकर की जो स्लैब है 3 लाख से 6 लाख में 5% केवल, 6 लाख से 9 लाख 10% केवल, 9 लाख से 12 लाख 15%, फिर 20%, फिर 30%। तो मैं कह सकता हूं कि हमने अपर वर्ग के लिए भी जब 42.73% का अधिभार शायद लगता था, उसको भी 39% किया है। और मेरे मंत्रालय को भी सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसे पूरा करने के लिए पैक्स का कंप्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ रुपये हमने उसमें व्यवस्था की है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बजट बहुत ही अच्छा है और सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने देखा जिस समय आयकर की स्लैब की घोषणा की गई 7 लाख की, तो विपक्ष के लोग भी मेज थपथपा रहे थे। मैं कह सकता हूं कि बाहर आकर कुछ बोले, लेकिन उनके अंदर से चल रहा है कि बजट बहुत अच्छा है। सर, इससे पहले जब बजट आए तो वो कहीं ना कहीं लोअर क्लास के लिए कह लीजिए या फिर कहा गया कि उद्योगपतियों के बजट हैं। आज पहली बार विपक्ष ने भी ये माना, उनके कुछ नेताओं से बात हुई कि मिडिल क्लास के लिए सरकार ने सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव से जोड़कर विपक्ष ने देख रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया? हमने चाहे मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, और मैं कह सकता हूं कि महिलाओं से लेकर के जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, सभी के लिए हमने किया है। तो कहीं ना कहीं ये लाभ तो सभी को मिल ही रहा है, तो विपक्ष को भी लाभ उसका मिलने वाला है। लेकिन बाहर जाकर कुछ तो बोलना ही है, विरोध में रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का बजट बहुत ही अच्छा बजट है और मैं माननीय वित्त मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। BL वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जो बजट है वो आम लोगों के लिए है, आम जनमानस के लिए है और सरकार की उपलब्धियां इन्होंने गिनवाई है कि आने वाले वक्त में ये बजट बहुत कुछ बेहतर देश के लिए लेके आएगा। कैमरा पर्सन चंचल के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।